हम अभी देख लेंगे तो आजकल बहुत ज्यादा लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद क्या मतलब? प्यार करो, विवाह करो, फिर धर्म परिवर्तन करवा दो। प्यार करो, अपने पास रखो, धर्म परिवर्तन करवा दो। इसी को तो लव जिहाद बोलते हैं। ये सबसे पहले केरल से चालू हुआ था। केरल के बाद कर्नाटक गया, कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में आया, और पूरे देश भर में लव जिहाद एकदम बढ़िया तरीके से फैल रहा है। मैं ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक युवक ने हिंदू लड़की से शादी की और फिर जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन वो धर्म नहीं परिवर्तन करवाई तो जबरदस्ती उसके साथ करवाया गया। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप प्यार करो, लेकिन प्यार में नाम तो मत बदलो ना। नाम क्यों बदलते हो? दुनिया के देश में क्या होता है क्या नहीं होता उससे मतलब नहीं, अपने देश में हम क्या करते हैं उससे मतलब होना चाहिए। समाज क्या सोचता है उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन समाज किस वजह से चलता है इसको हमें सोचना पड़ेगा। हमें उदाहरण बनना पड़ेगा एक दूसरे का। हम जब तक उदाहरण नहीं बनेंगे, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अगर हमें बनना है उदाहरण तो अपने आप को मतलब पवित्र करना पड़ेगा, अपने आप को ईमानदार करना पड़ेगा, ईमान से चलना पड़ेगा। मुसलमानों की भाषा में बोलूं तो ईमान से चलना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो ईमानदारी से क्यों नहीं चलते हैं? हमारा मानना है कि हम अगर किसी चीज से प्यार करते हैं, चाहे हम किसी लड़की से प्यार करते हैं, चाहे किसी लड़के से प्यार करते हैं, हमें क्या जरूरत है उसके धर्म का परिवर्तन करवाने का? जिस धर्म में है, जो उसका नाम है, उसी नाम से प्यार हुआ था नहीं जी। समझिए कोई मुसलमान है, उसको कोई रंजना लड़की से प्यार हो गया, रंजना कुमारी, तो शादी के बाद मिस्टर रंजना कुमारी के नाम से उनका नाम लिया जाए, खराब है क्या? शादी के बाद उसको रंजना कुमारी बोला जाए तो खराब है क्या? अब रंजना खातून, रंजना बेगम बोलने की क्या जरूरत है भैया? नहीं, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट बनाने की क्या जरूरत है? एक हमारे हैं, मित्र ही हैं, तो उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी किया। बात वगैरह नहीं होता है ज्यादा, तो मुसलमान थे, ऐसे वो आर्मी में है, एक्स आर्मी है। तो अभी जो उस लड़की से उन्होंने शादी किया, प्यार करते थे, तो प्यार करते करते उनसे ज्यादा प्यार हो गया। प्यार करने के बाद उन्होंने परिवार से बात किया, परिवार से बात करने के बाद शादी की। जो भी मुसीबतें थे साथ झेले, लेकिन लड़की खुद से अपना नाम चेंज कर ली, ये अलग बात हो जाती है। हाँ, उन्होंने बताया कि हमने मजबूर कभी नहीं किया था। हमने बोला कि तुम्हारा जो नाम है, आपका जो नाम है, आप उस नाम पर रह सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम 100 आर्मी वाले हैं, हमें ये सब नहीं सिखाया जाता है कि आप जिहाद करवाओ, लव जिहाद करवाओ, चाहे कुछ भी। आपका जो नाम है वह भी रख सकते हो, आपको बदलना है वह भी बदल सकते हो, दोनों नाम आप रख सकते हो। आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी है वैसे करो। मतलब जिस तरह आपको सोचना है, करना है, कीजिए। मतलब इस तरीके का वो हमारे मित्र थे, हैं भी, लेकिन थोड़ी आजकल बातचीत नहीं होती है। तो हमारे इर्द गिर्द जितने हैं उनको तो ठीक है, लेकिन ये लव जिहाद का सिस्टम बढ़ा कैसे, हम बढ़ा कैसे रहे हैं? मतलब किसी से प्यार भी हो रहा है तो किस वजह से प्यार हो रहा है? शरीर के वजह से, पैसे के वजह से, सुंदरता के वजह से, या सेक्सुअलिटी के हिसाब से? हम किसी को प्यार करते हैं, हम किसी को पसंद करते हैं, तो हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसका पूरा का पूरा कॉपी बदलाव नहीं कर लेते हैं। ये लैपटॉप नहीं है, प्रिंटर नहीं है, कॉपी पेस्ट प्रिंट कर डालें। ये जिंदगी है, जिंदगी एक ढंग से जिया जाता है। जिंदगी का एक रूल्स रेगुलेशन होता है, उस अनुसार चलना चाहिए। हर चीज का नियमावली होना चाहिए, उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर जबरदस्ती करवाया जाता है तो बहुत लोग होते हैं जान दे देते हैं। तो इसी चीज को रोकना है। हम भारतवासी, चाहे जो हिंदू, जो मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, हम यहाँ पर अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, बर्बाद नहीं करना है। हम अपना देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में, आने वाले वर्ल्ड में हमारा नाम एक सुनहरे पन्ने में लिखा जाएगा। लेकिन हम अपने ही देश को बर्बाद करेंगे, अपने ही देश के जल में चीनी का मीठा डालेंगे कि खराब हो जाए, खराब हो जाए, खराब हो जाए। खराब होना ही है एक दिन। तो देखो, जो ऐसा करता है वो तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है कि जाएगा ही जाएगा, उसका खात्मा होगा ही होगा। अरे कितना दिन कोई बर्दाश्त कर सकता है जी?
यहाँ पर पुलिस सतर्क है कि करवाएंगे, पुलिस मेहनत भी करते हैं कि रोक देंगे। बहुत सारे संगठन भी हैं जो काम कर रहे हैं कि नहीं भैया ये लव जिहाद रोकना है, बहुत सारे बातों को है जिसको करना है हमें। तो ये सब कारणें जो है ना, ये सब प्री प्लान नहीं होता है, जरूरत पड़ने के बाद उसका प्लान बनाया जाता है और जरूरत पड़ने के हिसाब से उसको बनाकर सामने पेश भी किया जाता है। आप फोकस कीजिए कि आप उसको कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं, कितना ज्यादा समझ सकते हैं, क्या उससे आप गेन कर सकते हैं, क्या आप उससे नहीं गेन कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते हैं। तो इस चीज को हम भूलेंगे क्या। और परिवर्तन ही करना है तो अपने विचारों का करो, अपने मानसिकता को करो, अपने व्यवहार का करो ना। ये धर्म परिवर्तन करने से क्या हो जाएगा, और धर्म किसी का परिवर्तन करवा कर तुम क्या कर लोगे। बोलते हैं ना कि 4 रुपए ठग लिया हमसे, तो 4 रुपए ठग लिया तो क्या अमीर बन जाएगा क्या। तो बात यही है कि 4 लोगों को तुम ठग लोगे तो 4 लोगों से क्या तुम इस दुनिया पर कब्जा कर लोगे, इस भारतवर्ष पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा क्या। अरे भैया हम भी इस मिट्टी के जन्मे हैं, हम भी इस मिट्टी के हैं, हम भी इस मिट्टी के लाल हैं। ये सोच कर आगे चलो ना भैया, ये सोच के आगे चलो। हम किसी भी समाज में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी समुदाय में हो, किसी भी इलाके में हो, लेकिन हमें इस मिट्टी की इज्जत करनी है, इस शरीर की नहीं। शरीर की इज्जत तो होता ही है, लेकिन अगर मिट्टी की इज्जत करना सीख गए तो हम शरीर का इज्जत तो बखूबी कर लेंगे, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है। एक ना एक दिन इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना ही है। कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। ये होना है तो होगा ही, ना करने का कोई तात्पर्य ही नहीं हो जाता है। विचार बदले, खुद को बदले, सब चीज बदलेगा। हम नए भारत में एंट्री करेंगे। डोंट वरी, आप अपना विचार बदलने पर फोकस कीजिए।